Assalamu alaikum. My name is Javeria Shafiq. I got 180 marks out of 200 in NMD CAT 2020. I am a top grader और इस प्रिपरेशन के पूरे जर्नी में टॉप ग्रेड बहुत हेल्पफुल रहा। टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर्स, फास्ट वीएन नोट्स और स्पेशली क्वेश्चन बैंक प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। I think I attempted almost 30,000 MCQs from top grade question bank, which is the reason behind my success. इसके साथ साथ आई एम रियली थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर मौसम बिकॉज थ्रू आउट द प्रिपरेशन वो हमारी काउंसलिंग करते रहे, हमारे साथ रहे। का फॉर्मेट आपका चेंज हो गया। इसके बाद फिर पीएमसी ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस भी इंट्रोड्यूस करा दिया। सो आपके प्रीवियस सिलेबस के अंदर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस नहीं था, जिसको हम टीओएस बोलते हैं। तो जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस है, इसके अकॉर्डिंगली पीएमसी के सिलेबस में ये भी डिफाइन किया गया है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन या सेगमेंट से ओवरऑल आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कितने एमसीक्यूज आने। सो इन्होंने टीओएस भी दे दिया और इवन जो है वो डिफिकल्टी के बारे में भी इन्होंने क्लूज दे दिए कि एंट्री टेस्ट जो है समहाउ उसके अंदर क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द हायर साइड। सो इन सारी चीजों के साथ क्या हुआ, स्टूडेंट्स के पार्ट पे बहुत सारी स्ट्रेस आ गई। सो पीएमसी ने नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया। इसके नतीजे में एक तो नए टॉपिक्स ऐड हो गए, सेकेंडली इंग्लिश का फॉर्मेट चेंज हो गया, थर्डली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करा दिया और फिर ये भी क्लू दे दिया कि पेपर जो है इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ, स्टूडेंट्स के पार्ट पे बेतहाशा स्ट्रेस आ गई। सो ये सारी चीजें उन्होंने कहां पे डॉक्यूमेंट की हैं, मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगा। सो होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। ये हमारे पास इसका पीएमसी का सिलेबस है। सो लेट मी ओपन द सिलेबस ऑफ पीएमसी। ये आप देख सकते हैं कि पीएमसी के सिलेबस में यू सीन है कि इन्होंने यहां पे देखें क्लियरली ये डिफाइन कराया है कि जो ओवरऑल जो क्वेश्चन काउंट है वो चेंज नहीं हुआ। बायोलॉजी में से 80 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में से 60, फिजिक्स में से 40, इंग्लिश में 20 एमसीक्यूज हैं, टोटल 200 एमसीक्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चीज दी है, डिफिकल्टी इंडेक्स। डिफिकल्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन्होंने कहा है कि ओवरऑल जो पेपर इजी होगा दैट वुड बी 30% और मॉडरेट जो पेपर होगा इट वुड बी 50% और हार्ड जो सेगमेंट होगा पेपर का इट इज गोइंग टू बी 20%, राइट। सो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 30% एमसीक्यूज आपके इजी होंगे, लाइक स्ट्रेट रिकॉल के क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स इनको इजीली आंसर कर पाएंगे। फिर 50% क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे, जबकि 20% क्वेश्चंस होंगे आपके ये हार्ड होंगे। और उसके बाद आप ये भी देखें कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शंस 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल क्वेश्चंस, राइट। सो एक तो उन्होंने ये देखें, ये दिया है कि 70% क्वेश्चन वुड बी रिकॉल क्वेश्चंस एट एंड 30% एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि इसको C2 वो लोग बोल रहे हैं, यानी कि कॉग्निटिव लेवल 2। तो इस बात का क्या मतलब है, अब देखें। इस बात का मतलब ये है कि ओवरऑल जो 70% क्वेश्चंस आपको नेशनल एमडीकैट के अंदर आएंगे वो स्ट्रेट आपके टेक्स्ट बुक में से होंगे, आपके लाइक स्ट्रेट रिकॉल के क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट बुक की लाइंस होंगी, लाइक स्ट्रेट बुक की लाइंस भी हो सकती हैं मे बी, जैसे उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये जो 30% इजी है ये स्ट्रेट बुक की लाइंस होंगी, राइट। जबकि जो 50% जो मॉडरेट कह रहे हैं होंगे ये भी रिकॉल को ये इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन रिकॉल के साथ साथ कुछ ना कुछ उन क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक्स वगैरह भी यूज किए जा सकते हैं। सो ये जो 70% क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं जो कि जिनको आंसर आपने रटे की बिना पे करना है या सिर्फ मेमोराइजेशन की बिना पे करना है, ठीक है। तो इनके अंदर ऑफ कोर्स इन 70% में से मैं ये अज्यूम करता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 30% क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रेट रिकॉल इन्वॉल्व होगा और इसमें फर्दर जो आप कह लें कि कोई जो तकरीबन 40% क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, आपकी जो हायर कॉग्निटिव जो थिंकिंग है वो भी इन्वॉल्व होगी और डिफरेंट टॉपिक्स का कोरिलेशन भी इन्वॉल्व होगा। ऑफ कोर्स रिकॉल तो इन्वॉल्व होगा ही, रिकॉल की टॉप पे और भी कुछ चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट, सो ये कुछ मैंने आपको क्लूज दिए हैं इस हवाले से। इसमें आप ये भी देखें कि हमने देखा कि इन्होंने एक तो इसका So I will give 10 out of 10 to top grade and I suggest all those students to join top grade who really want to become a doctor because top grade best है।